रात का अंधेरा घना था, जंगल से ठंडी हवा चल रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने रास्ते पर अटल थे। उनके कंधे पर रहस्यमयी शव था, जिसमें बेताल था। बेताल मुस्कुरा रहा था और अजीब तरह से हंस रहा था। राजा विक्रम, तुम बहुत जिद्दी हो, बेताल ने कहा। तुम मुझे बार बार पकड़ लेते हो और मैं हर बार कहानी सुनाकर उड़ जाता हूं। लेकिन तुम्हारे इस साहस को देखकर मुझे मजा आता है। चलो, मैं तुम्हें एक और दिमाग घुमा देने वाली कहानी सुनाता हूं, ताकि तुम्हारी लंबी और उबाऊ यात्रा थोड़ी रोमांचक हो जाए। विक्रम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। बेताल की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में एक धनी व्यापारी रहता था, बेताल ने कहा। उसका नाम सेठ हरिदत्त था। उसके पास बहुत धन था, जिसमें सोने चांदी के गहने, बेशकीमती मोती और शानदार हवेलियां थीं। लेकिन वो अपनी चालाकी के लिए ज्यादा मशहूर था। लोग कहते थे कि हरिदत्त इतना चालाक है कि शेर के मुंह से भी शिकार छीन सकता है। उसकी बुद्धि और चालाकी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। हरिदत्त के 3 बेटे थे, बेताल ने आगे कहा। पहला बड़ा बेटा रघुवीर था। वो समझदार था, लेकिन उसमें घमंड था। दूसरा बीच का बेटा शंकर था। वो बहुत तेज दिमाग वाला था और अपनी बातों से किसी को भी हरा सकता था। तीसरा और सबसे छोटा बेटा मोहन था। वो भी चालाक था, लेकिन अपनी चालाकी का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता था। समय बीतता गया और एक दिन सेठ हरिदत्त बहुत बीमार पड़ गए। बेताल ने अपनी कहानी जारी रखी। जब उन्हें लगा कि उनका अंत करीब है, तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया है, लेकिन मेरा असली वारिस वही होगा जो अपनी बुद्धि और चालाकी से परिवार का नाम ऊंचा करेगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। इतना कहकर हरिदत्त ने प्राण त्याग दिए। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा होना था। तीनों बेटों ने खुद को असली वारिस साबित करने की कोशिश की, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे को मात देकर अपनी योग्यता साबित करेंगे, और जो सबसे योग्य होगा वही असली वारिस कहलाएगा। पहला किस्सा, रघुवीर की चालाकी। सबसे पहले रघुवीर सामने आया। उसने कहा, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए संपत्ति पर मेरा अधिकार है। मैं इसे अपनी बुद्धि से साबित करूंगा। उसने व्यापारियों के बीच एक चाल चली। उसने सोने के गहनों का व्यापार इस तरह किया कि वो घाटे का सौदा लग रहा था, लेकिन असल में उसमें दोगुना फायदा छिपा था। उसने अपनी सूझबूझ से अपना फायदा किया और दूसरों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो एक साधारण व्यापारी है। जब सभी को उसकी चाल समझ में आई तो सबने उसकी प्रशंसा की और उसकी बुद्धिमानी का लोहा माना। दूसरा किस्सा, शंकर की चालाकी। अब शंकर की बारी थी। उसने कहा, मेरी बुद्धि देखो, मैं अपनी बातों से लोगों को जीत लेता हूं और विवादों को सुलझा देता हूं। उसने अदालत में एक उलझा हुआ मुकदमा हाथ में लिया। दोनों पक्ष बहुत जिद्दी थे और समझौता नहीं कर रहे थे, लेकिन शंकर ने अपनी चतुराई भरी बातों और तर्क से उन्हें मना लिया। उसने समझाया कि लड़ने से उनका ही नुकसान होगा और शांति से समस्या का हल निकल सकता है। उसकी बातों का उन पर ऐसा जादू हुआ कि उन्होंने आपस में समझौता कर लिया। नगर में उसकी बहुत सराहना हुई और लोग कहने लगे कि शंकर की बुद्धि ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। तीसरा किस्सा, मोहन की चालाकी। अंत में सबसे छोटे मोहन की बारी आई। वो हंसा और बोला, तुम दोनों ने कुछ भी किया हो, लेकिन असली चालाक मैं हूं। उसने एक गरीब किसान को देखा और उससे कहा, मैं तुम्हारा खेत खरीद लूंगा और तुम्हें दोगुना पैसा दूंगा। किसान बहुत खुश हो गया, लेकिन बाद में मोहन ने कागजी खेल करके न सिर्फ वो खेत अपने नाम कर लिया, बल्कि किसान से पैसे भी वापस ले लिए। बेचारा किसान रोता रह गया और मोहन अपनी इस चालाकी पर गर्व महसूस करने लगा। वो खुद को विजयी मान रहा था और सोचने लगा कि अब पिता की संपत्ति पर उसी का हक है। अब सवाल ये था कि पिता की संपत्ति किसे मिले। बेताल ने कहा। तीनों भाइयों ने अपने दावे पेश किए। रघुवीर ने कहा, मैंने ईमानदार व्यापार से धन बढ़ाया है, मैं असली वारिस हूं। शंकर ने कहा, मैंने अपनी बुद्धि से लोगों को न्याय दिलाया है, मैं असली वारिस हूं। और मोहन ने कहा, मैंने चालाकी से दूसरों को मात दी है, पिता यही चाहते थे, इसलिए असली वारिस मैं हूं। तीनों भाई झगड़ने लगे और मामला दरबार तक पहुंचा। मंत्री, पुरोहित और नगरवासी सब असमंजस में थे। हरिदत्त ने सिर्फ इतना कहा था कि असली वारिस वही होगा जो चालाकी में आगे हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि किस तरह की चालाकी असली मानी जाएगी। इतना कहकर बेताल जोर से हंसा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। राजा विक्रम, अब बताओ, बेताल ने गंभीर होते हुए कहा। तीनों बेटों में से असली वारिस किसे माना जाए? क्या वो रघुवीर है जिसने ईमानदार व्यापार से लाभ कमाया? क्या वो शंकर है जिसने अपनी चतुराई से झगड़े सुलझाए? या वो मोहन है जिसने चालाकी से गरीब को ठगा? बेताल ने चेतावनी दी, अगर तुम इस सवाल का जवाब जानते हो और फिर भी नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजा विक्रम कुछ देर तक सोचते रहे। वे जानते थे कि जवाब दिया तो बेताल उड़ जाएगा,
लेकिन जवाब नहीं दिया तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने जवाब देने का फैसला किया। गंभीर स्वर में राजा विक्रम बोले, बेताल, तीनों बेटों ने चालाकी दिखाई, लेकिन चालाकी दो तरह की होती है। एक वो जो समाज का भला करे, और दूसरी वो जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। रघुवीर ने व्यापार में चतुराई दिखाई, पर वो ईमानदार थी। शंकर ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल विवादों को सुलझाने के लिए किया, और ये चालाकी समाज के लिए हितकारी थी। लेकिन मोहन ने गरीब किसान को ठग लिया, जो कि एक बुरी चालाकी थी। ऐसी चालाकी पिता का नाम खराब करती है और परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देती है। विक्रम ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इसलिए मेरे अनुसार असली वारिस शंकर होना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी चालाकी से लोगों को न्याय दिलाया और समाज का भला किया। हरिदत्त की असली इच्छा यही रही होगी कि उनका वारिस ऐसा बने जो अपनी बुद्धि से समाज को लाभ पहुंचाए, न कि दूसरों को ठगे। विक्रम का जवाब सुनकर बेताल और जोर से हंस पड़ा। राजा विक्रम, तुम सचमुच बुद्धिमान हो, बेताल ने कहा। तुमने सही फैसला किया, लेकिन अफसोस तुमने मुंह खोला और उत्तर दे दिया। अब मैं फिर से उड़ जाऊंगा। इतना कहकर बेताल शव के साथ हवा में उड़ गया और पास के एक पेड़ की डाली पर लटक गया। बेताल ने उड़ते उड़ते कहा, राजा विक्रम, अगली बार मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें खून का रहस्य छिपा होगा। जानना चाहोगे ना कि वो खून किसका था और क्यों बहाया गया? जंगल में गूंजती उसकी हंसी और अगले रहस्य का संकेत राजा विक्रम के कानों में गूंजता रह गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद।